नमस्कार, सुप्रभात। आरओ एआरओ के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, गोखुर झील का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? ऑप्शंस हैं बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कास्ट प्रदेश की स्थलाकृति है? बी आकार की घाटी, डेल्टा, अंधी घाटी, यू आकार की घाटी। सही ऑप्शन है सी, अंधी घाटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें बरखान का निर्माण होता है? शीत प्रदेश, शुष्क प्रदेश, आर्द्र प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश। बरखान का निर्माण शुष्क प्रदेशों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरक की रचना किसके द्वारा होती है? नदी, हिमानी, पवन, भूमिगत जल। छत्रक की रचना पवन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, बालुका स्तूप किसके द्वारा बनते हैं? नदी, पवन, हिमानी, भूमिगत जल। बालुका स्तूप पवन द्वारा बनते हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित में से किसका संबंध नदी के अपरदन कार्य से नहीं है? अपरदन कार्य से नहीं है। जलप्रपात, गोखुर झील, बरखान, बी आकार की घाटी। सही ऑप्शन है सी, बरखान। प्रश्न नंबर 7, फ्योर्ड कहाँ नहीं पाए जाते हैं? नॉर्वे, चिली, लीबिया, लेब्राडोर। सही ऑप्शन है बी, चिली। प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में से कौन वायु की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है? इंसेलबर्ग, मेसशिला, डेल्टा, बरखान। सही ऑप्शन है डी, बरखान। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नदी के कार्य द्वारा निर्मित है? हिमोड़, चाप झील, औकूट, इंसेलबर्ग। सही ऑप्शन है बी, चाप झील। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वायु द्वारा बनती है? विसर्प, ड्रमलिन, बालुका स्तूप, जलोढ़ पंख। सही ऑप्शन है सी, बालुका स्तूप। प्रश्न नंबर 11, यारडांग का संबंध निम्नलिखित में से अपरदन के किस अभिकर्ता से है? भूमिगत जल, नदी, पवन, हिमानी। सही ऑप्शन है सी, पवन। प्रश्न नंबर 12, अवक्षेप मैदान का संबंध निम्नलिखित में से अपरदन के किस अभिकर्ता से है? नदी, हिमानी, पवन, भूमिगत जल। सही ऑप्शन है बी, हिमानी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यार डांग का संबंध निम्नलिखित में से अपरदन के किस अभिकर्ता से है? भूमिगत जल, नदी, पवन, हिमानी। सही ऑप्शन है सी, पवन। प्रश्न नंबर 14, इंसेल वर्ग का संबंध निम्नलिखित अपरदन अभिकर्ताओं में से किससे है? भूमिगत जल, हिमानी, पवन, नदी। ये है पवन से। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किसका निर्माण पवन क्रिया द्वारा होता है? हिमोड़, बरखान, गोकुर झील, आसुतास्म। सही ऑप्शन है बरखान। प्रश्न नंबर 16, हिमोड़ का निर्माण निम्नलिखित में से किस अपरदन कारक द्वारा होता है? पवन, हिमानी, प्रवाहित जल, भूमिगत जल। सही ऑप्शन है बी, हिमानी।
प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन वायु की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है? इंसेल वर्ग, बरखान, प्रवाहित जल, भूमिगत जल। 17 का सही है बरखान। प्रश्न नंबर 18, वायुमंडल में कौन सी गैस तीसरी सबसे अधिक मात्रा में है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन। सही ऑप्शन है सी, आर्गन। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की ऊपरी परत है? आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल। सही ऑप्शन है ए, आयन मंडल। प्रश्न नंबर 20, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। सही ऑप्शन है ए, अधोमंडल या क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 21, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान, अनायमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान। सही ऑप्शन है बी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 22, नोक्रेक जैवमंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, ओडिशा। सही ऑप्शन है मेघालय। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है? गाजियाबाद जनपद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद में, उन्नाव जनपद में। सही ऑप्शन है डी, उन्नाव जनपद में। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट पार्क, प्रयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। प्रश्न नंबर 25, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी केरल, कश्मीर घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी। सही ऑप्शन है ए, शांत घाटी केरल। प्रश्न नंबर 26, नोकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, ओडिशा। सही ऑप्शन है सी, मेघालय। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्यन, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। सही ऑप्शन है बी, विंध्यन। प्रश्न नंबर 28, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? सन 1965 ईस्वी में, सन 1970 ईस्वी में, सन 1972 ईस्वी में, सन 1980 ईस्वी में। देश में वन्य जीव संरक्षण सन 1972 ईस्वी में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है? दो शब्द आते हैं यहां पर, आपको बताते चले, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू में जो संरक्षण होता है वह पशु हो या फिर जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे, उनको जहां पर वह उगते हैं, पैदा होते हैं, या जो उनका प्राकृतिक स्थान है वहीं पर उनको संरक्षण दिया जाता है। लेकिन एक सीटों में उनको उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है। ऑप्शंस हैं जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व,
वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभयारण्य। तो सही ऑप्शन है राष्ट्रीय, सॉरी सही उद्यान है वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान एक C2 के अंतर्गत आता है। बाकी जी मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभयारण्य इन C2 के अंतर्गत आते हैं। 31वां और अंतिम प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। तो यहाँ पर अगर बांदीपुर को देखें तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। जो होगा वह होगा डी। बाकी तीनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।